बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस व्लॉग में। और आज के मेरे इस व्लॉग में हम मिलने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंडित सोमनाथ जी से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा परिचय। पंडित जी का जन्म चित्रकूट में हुआ था। जी हाँ, ये वही चित्रकूट है जहाँ भगवान श्री राम ने 12.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट वाराणसी से काफ़ी दूर नहीं है, और हम सब जानते हैं कि वाराणसी वैदिक ज्ञान और ज्योतिष के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पारंपरिक परिवार में पले पंडित जी का वैदिक अध्ययन ऋषियों और गुरुओं के द्वारा ही किया गया था। प्राथमिक शिक्षा चित्रकूट के आश्रम से शुरू होकर इनकी उच्च शिक्षा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1995 में संपन्न हुई। पंडित जी की ज्योतिष यात्रा की अगर बात करें तो ये शुरू हुई थी महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के साथ हॉलैंड में 1998 ईस्वी में, जहां ये टीम के लिए अनुवाद का कार्य किया करते थे, हिंदी से इंग्लिश। टीम के साथ इन्होंने काफ़ी यात्राएं करी और फाइनली जर्मनी इटली होते हुए रशिया आ गए, और जहां ये आज भी वहीं रहते हैं। इनके यात्रा के दौरान काफ़ी सारे विद्वान ज्योतिष इनके संपर्क में हैं, और इनको ज्योतिष के तथ्यों को बारीकियों से समझने का एक मौका मिला। सन 2000 में पंडित जी ऋषिकेश आए और वहीं पे अपने गुरुजी से इनकी मुलाकात हुई, और इनके गुरुजी स्वर्गीय श्री शिव पूजन पंडित जी, उन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। तो आइए मिलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंडित सोमनाथ जी से और देखें क्या कहती है आपकी राशि। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे इस व्लॉग में। और आज के मेरे इस व्लॉग में हम ज्योतिष के बारे में जानने जा रहे हैं, और मेरे साथ में ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता पंडित सोमनाथ जी हैं। पंडित सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाल के मेरे चैनल पे आप आए, तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अगला है वो, शुरुआत करने से पहले आपसे मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपका परिचय आपके मुंह से जानना चाहूंगा। आपको आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय बहुत बहुत निकाला। धन्यवाद। तो किसी भी वैदिक ज्ञान या विज्ञान के बारे में बात करने से पहले जो सबसे बड़ा जो एक घटक होता है वो होता है मंत्र का उच्चारण। जी तो जो हमारे वेदों के अनुसार है कि कुछ इस तरह की कुछ अच्छी चीजों की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी हमें मंत्र उच्चारण करके करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को याद करना चाहूंगा, और इन ग्रहों की जिसकी वजह से आज हम इस ज्योतिष के कार्यक्रम पे हैं उनसे जी भी जी, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हम सबके मंगल के लिए आशीर्वाद दें। बिल्कुल। तो कृपया आंख बंद कर लीजिए। मैं गुरुदेव को प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सहयोग करें, और ग्रहों से भी प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानि शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः,
सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। जी आशीष जी, जी। बताइए। सबसे पहले, वैसे तो मैंने स्लाइड्स बनाया है और उसमें आपकी थोड़ी बहुत आपका जो छोटा सा संक्षिप्त परिचय है वो मैंने दिया है। बाकी अगर आप भी कुछ अपने बारे में जी बताना चाहें संक्षिप्त में तो आप प्लीज बताएं, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अपने बारे में बस इतना सा बताना चाहूंगा कि मैंने पढ़ाई लिखाई एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से की, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। जी जी। आज उसको प्रयागराज के पुराने नाम से जाना जाता है। जी तो उस इंस्टीट्यूट को बोलते थे, उस यूनिवर्सिटी को बोला जाता था अपने समय में ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड। जी। वहां से मैंने अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की। और मैं ज्योतिष में कैसे आया, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प विषय है। बताइए। मैं पैदा हुआ, जी, मैं चित्रकूट, एक छोटा सा शहर आज के समय में, पहले भी जहाँ भगवान रामचंद्र लगभग 12.5 वर्ष जी जी। रहे, वहां मेरा जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश में है, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। तो मेरा बचपन, अगर मैं बचपन भी आपसे साझा करना चाहूंगा ताकि पता लगे कि ज्योतिष में मैं कैसे आया। जी शुरू में मुझे स्कूल्स में डाला गया, विद्यालय में डाला गया, विद्यालयों में, क्योंकि मैं किसी एक विद्यालय में लंबे समय नहीं पढ़ सका। अच्छा। कारण क्या था कि वो एक ही चीज बार बार याद कराते थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हाँ। इस वजह, ठीक है। जी, तो मुझे पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा घिसना पसंद नहीं था। पढ़ना लिखना तो पसंद था, लेकिन एक चीज को बार बार याद करना, इस वजह से मुझे कई बार अलग अलग स्कूल्स में, विद्यालय में डाला गया। जी जी। फिर बाद में ये हुआ कि हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने अपना एक नया विद्यालय शुरू किया था जो एक आश्रम के जी। अंतर्गत था। ठीक है। उन्होंने हमारे परिवार के लोगों से बोला कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो 5वीं क्लास तक, तब तो एलकेजी और यूकेजी नहीं होता था। जी जी। 5वीं क्लास तक, 5वीं कक्षा तक मैंने उनके उनके संरक्षण में पढ़ाई की। तो माध्यमिक वो गुरुजी शिक्षा। मुझे याद, जी जी। जी, ठीक है। उन्होंने मेरे मन के हिसाब से मुझे आगे पढ़ाया। जी जी। और उसके बाद पांचवी पांचवी कक्षा के बाद मैं फिर एक कॉन्वेंट स्कूल में चला गया, क्योंकि ठीक उसके है। आगे उनका स्कूल जो है, जी, क्योंकि ये उस समय लोगों का ये मानना था कि बच्चा अंग्रेजी जानेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं तो उसमें कुछ बोल नहीं सकता था, मुझे जहाँ घर वाले ले जाएंगे वहीं मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। 5वीं क्लास में क्या, जी तो उस समय मैं नहीं जानता था कि हमारे संस्कृत का, हमारी संस्कृति का इतना महत्व। जी। आज मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारा ये जो विषय है, संस्कृत जो भाषा है, इस सब में इतना ज्ञान है जो पूरे विश्व में मेरे अनुसार कहीं पर नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बोला कि आप ज्योतिष पे कुछ जानना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि लगभग बहुत सारे सोर्स हैं जी ज्योतिष सीखने पढ़ने के। जी। तो इस जो हमारी बातचीत हो रही है, इसके माध्यम से मैं लोगों से ये बताना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कृपया उसको एक तरीके से समझिए, एक ढंग से उसको समझिए, तभी वो सबके लिए हितकारी है। रहा सवाल मेरी अपनी ज्योतिष यात्रा का, तो मैं, क्योंकि एक आधुनिक विद्यालय से पढ़ा हुआ, कहना चाहिए विश्वविद्यालय से, ठीक, मेरे लिए जी। ज्योतिष एक विषय था सिर्फ धनार्जन का। ठीक है। लेकिन मेरी भेंट हुई महर्षि महेश योगी के आश्रम में, जब मैं वहां पे ज्योतिष अनुवादक के रूप में गया। तब तक भी मैं यही मानता था कि ज्योतिष एक व्यवसाय है। फिर वहां मुझे कुछ गुरुजनों से संपर्क हुआ और मुझे समझ में आया कि ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ज्योतिष सीखना जी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से में पैदा हुआ। और बचपन में मुझे दीक्षा में मेरे गुरुजी ने
यज्ञोपवीत के बाद एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला था जो उस समय में समझ नहीं पाया था। जी उन्होंने जी उन्होंने मंत्र देते समय, यज्ञोपवीत मंत्र देते समय मुझसे बोला था कि अब आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ठीक जिसे है। आगे चल के आपको पूरा करना होगा। तो मैं कौतूहलवश पूछ पूछ पड़ा, क्या क्या गुरुजी? उन्होंने कहा, इस विज्ञान को, इस वेद को आप जहां तक हो सकते हैं वहां तक उसका प्रचार प्रसार करिएगा। सही बात अब है। एक 9-10 साल का बच्चा 9-10 साल का बच्चा वेद, मेरे मन में तो ये था कि कब ये कार्यक्रम खत्म हो, कब मैं खेलने जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 9-10 साल उनके इनफैक्ट। शब्द, हाँ जी बिल्कुल। ऐसे उम्र तो ज्यादातर खेल कूद में ही रुझान रहता है बच्चों का। वो अब उस समय अगर आपको ये सारी चीजें बताई जाए कि आपको जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, जी तो एक 9-10 साल के बच्चे के लिए ये सब एक मतलब कोई गंभीर विषय नहीं था, जैसे मेरे बिल्कुल साथ भी। बिल्कुल। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, जैसा कि होता है प्राइवेट विश्वविद्यालय में कि ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो अब तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो बिल्कुल। सपने बढ़ते चले गए, हाँ। लेकिन वो पूरे नहीं हुए। और ठीक बहुत है। अच्छा हुआ कि वो पूरे नहीं हुए, क्यों? क्योंकि अगर मैं उन सब में लिप्त हो जाता तो आज मुझे ये अवसर नहीं मिलता जो आज मैं करता जी ये बात भी है, बिल्कुल सही बात। हूँ। जी। तो मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में, उनका उनका कहना चाहिए बहुत, उनकी बहुत बड़ी कृपा है आज जो भी मैं हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ कि गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला ज्योतिष सीखने का, और ईश्वर की कृपा, गुरुजनों की कृपा से आज मैं फलादेश भी करता हूँ। बताना बस ये चाहता था कि भाग्य आपसे जो करवाना चाहता है वो आपसे करवा लेता है, आप चाहे हंस के करें या रो के करें। जी जी भाग्य से अच्छा, ज्योतिष जहां तक बात आती है तो ज्योतिष को मैं ये मान के चलता हूँ मेरे अपने अनुभव से कि ये एक तरीके से नेविगेटर है। आज जो नेविगेटर प्रयोग करते हैं, हम अपने गुणों अवगुणों को समझते हैं और उनको अपने आने वाले समय के, अपने जीवन के, बल्कि ये कहें कि प्रकृति ने हमारे लिए जो कार्यक्रम बना रखा है उसको समझने का ज्ञान ज्योतिष है। ठीक है। और मेरा ज्योतिष सीखना एक अचानक से हुआ, क्योंकि जब मुझे ये लगा कि ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान हमारे देश में है और जी हम इस आधुनिक विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे, जब हम लोग छोटे थे, आप ये समझिए कि 5 या 10 रुपए का पंचांग आता था, और उसमें आज भी है। अब उनकी कीमतें अलग अलग हो गई हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, जी जी समय बदल गया है। जी। लेकिन आप पंचांग अब सोचिए तो, कि अब तो शायद पंचांग आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अब तो काफी चीज सुविधाएं बढ़ गई हैं अब। अभी आप ये समझिए ना कि यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा जी जी कि जो पिछले युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उस सब में आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कलयुग में तो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा है, जी केवल नाम, नाम जपने से ही आप पार हो जाए। और पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, 12 साल 15 साल एक पैर पे खड़े हुए हैं। भगीरथ ने कितनी तपस्या की। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम लोग हम लोग भाग्य जी हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं। हमें जी जी कुछ भी मतलब प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। और उस जी। संघर्ष को कम करने के लिए एक और यंत्र है जिसका नाम है कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, जो भी आप बोले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी जी तो मैं इस विषय पे आता हूँ कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है। 5,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं कि इस तिथि को इतने बजे इतने डिग्री में यहाँ से इस जगह से सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, चंद्र ग्रहण देखा जा ठीक है। सकता है, जी मंगल की स्थिति ये है। जी तो इन ग्रहों के बारे में इतना बारीकी से 5,000 साल पहले लिखा गया है, जिसको आज जो ये टेलीस्कोप से, हब्बल से, किससे अरबों डॉलर के टेलीस्कोप से देख के जो लिखते हैं, वो 5,000 साल पहले लिखा गया। ये विज्ञान है लेकिन ज्योतिष विज्ञान नहीं है।
जी। जो आज लिखा जा रहा है वो विज्ञान है, जो 5,000 साल पहले लिखा जा चुका है वो विज्ञान नहीं है। ये कौन सा तर्क बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर यही बताना जी मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि ज्योतिष जो है वो मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मेरे भाग्य में था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमको ठीक है। भाग्यवादी बन के कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन भाग्य हमें कहाँ ले जा रहा है, अगर हम उस तरफ ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाली बात होगी, जैसा आपने नेविगेशन का बताया कि भाई ये एक नेविगेट करता है, और हम उसको फॉलो करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जी। लोगों का भी ये भी कहना है, आपकी बात को थोड़ा मैं दूसरी तरफ भी बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो लोग इस कलयुग में लोग चीजों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और थोड़ा उनके मन में एक मतलब असमंजस की स्थिति होती है कि अगर मैं अध्यात्म की तरफ जाऊंगा तो मेरा भौतिक विकास रुक जाएगा। ये एक यक्ष प्रश्न है आज की युग में, आज की परिस्थिति में। हाँ, ये जबकि जो मैं हमारे भी ऐसा ही बुजुर्ग फील करता हूँ। जी नहीं, अकेले आप नहीं हैं, ऐसे तमाम सारे हैं हमारे लोग फलादेश में ये आते काफी हैं, है। उनका ये कहना है कि अगर हम जी हम अगर अध्यात्म की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा भौतिक विकास रुक जाएगा, जबकि ये विपरीत है। अच्छा। जी, जैसे आपने ध्यान सीखना शुरू किया, आपने सोचा कि मैं ध्यान में इतना समय लगाता हूँ, कोई आधे घंटे लगाता है, कोई 1 घंटे लगाता है, कोई सुबह शाम जप करता है, ठीक है। ठीक है। लोग ये सोचे कि अगर हम जप करने में, ध्यान करने में इतना समय दे देंगे, हम काम कब करेंगे? बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल। प्रश्न है। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि जब हम इस तरह के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जुड़ते हैं तो हमारी मानसिकता, हमारा जिसको अंग्रेजी में हम माइंड सेट जी और जी आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि जो चीजें हम 5 घंटे में करें, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा है, जी जी जो हम बिल्कुल। 5 घंटे में करते हैं आमतौर पे उसे हम 1 घंटे में, आधे घंटे में कर सकते हैं। तो ठीक है। हम एक जी आधे घंटे हमने ध्यान किया और हमने 4.5 घंटे बचा लिए। जी जी ठीक है। हमारे इस युग में इसको समझना अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। और एक फर्स्ट हैंड जो कहते हैं इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी जी ज्योतिष के बारे में आपने दी है, बहुत विशेष जानकारी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ सवालों का सिलसिला। ये ऐसे सवाल हैं जो आजकल बहुत सारे लोग मतलब उन लोगों के दिमागों में ये सारी चीजें चलती हैं ज्योतिष के बारे में। तो मैं अपने चैनल के जी माध्यम से ये सारे सवाल आपके साथ आपसे पूछना चाहूंगा, और आपका जो मार्गदर्शन है वो हमको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हिसाब से आप ज्योतिष को कैसे परिभाषित करेंगे, और भौतिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इस पे थोड़ा बताएं हमको। जी देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्योतिष है क्या, है ना? तो ज्योतिष को बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में साइंस ऑफ लाइट, ज्योति। ज्योति संस्कृत का शब्द है और जी हिंदी में जी। भी प्रयोग है। ज्योति सभी जानते हैं, ज्योति जी का जी। आप हमारे सारे हिंदी भाषी जानते हैं। ठीक। ज्योति का मतलब प्रकाश, ज्योतिष ठीक। मतलब विज्ञान। ठीक है। तो जो प्रकाश का विज्ञान है वो ज्योतिष है। अब हम उसको परिभाषित या उसकी तुलना इस तरह से कर सकते हैं कि हम आप कोई भी एक ठीक है। बंद घर के अंदर जाते हैं जिसमें अंधेरा है, जी हमें जी। पता नहीं है कि हमें कहाँ पर क्या है, कहाँ पर ठीक। हम खाना बना सकते हैं, कहाँ पर हम सो सकते हैं, कहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक। जब हमने अब देखिए, यहाँ पर आंग्ल भाषा का प्रयोग होता ही रहेगा क्योंकि हमारे पास हिंदी में बात करने का इतना समय कम होता है ठीक। कि हिंदी फिर से बिल्कुल याद नहीं बिल्कुल सही करेंगे कोई बात। शब्द। हाँ, सही बात। जी, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बटन दबाया, बटन भी अंग्रेजी का शब्द भी अंग्रेजी का है, लेकिन बटन को लोग ठीक। हिंदी मानते हैं और स्विच स्विच हाँ, को अंग्रेजी मानते हैं। बिल्कुल सही बात। कोई नहीं जी। जी, ये है ना? तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, हमको समझ में आ गया कि इस कमरे में ये अलमारी यहाँ पर रखी है,
किचन में ये बर्तन यहाँ रखा है, सारी चीजें हमें पता लगने लगती है ना। जी जी उसी तरीके से हम लोग इस भौतिक जीवन में जन्म लेते हैं एक बच्चे के रूप में। जी हमें कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ आए, हमें क्या करना है। ना हमें उद्देश्य पता है, ना हमें जी दिशा जी, पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ज्योतिष, जी, ज्योतिष की ज्योतिष जो विज्ञान है प्रकाश का, वो हमें प्रकाशमान करता है इस पूरे वातावरण को, हमारे जीवन को, जिससे हम समझ सकते हैं कि जी, हमारा उद्देश्य ये है। मतलब अभी हमें ठीक खाना है। खाना है, जी जी तो ये कमरा है और ये बर्तन है और ये हमारा अन्न है। इन सारी चीज, छोटी छोटी चीजों को, ज्योतिष के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनोविज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, जी बिल्कुल। गणित तो है ही है, और जिसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, भूगोल, ठीक है, और जिसे भूगोल भी है। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। जी इस, जी, कई सारे विज्ञान का समन्वय, और ये जीवन का विज्ञान है, ये जी जीवंत है। बिल्कुल। जब ग्रह, जी, जब ग्रहों और हमारे बीच में एक संपर्क बनना शुरू हो जाता है, तब हमें ज्योतिष के बारे में ठीक से पता चलता है। तो ठीक वर्तमान में ज्योतिष का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने जीवन को अधिक सफल बनाने के लिए। ठीक है। क्योंकि, जी, क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है, असफल जीवन कोई होता ही नहीं। जी जी, ठीक है। जी, व्यक्ति को जीवन मिला तो सफल होता ही है। हो सकता बिल्कुल है किसी, बिल्कुल। कोई धन से असफल हो लेकिन वो मन से सफल है, कोई मन से असफल है धन से सफल है, किसी कोई शरीर से सफल है तो ज्ञान से सफल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सफलता हर जगह है। जी जी, और ये ज्योतिष हमें वो चीजें देता है, मतलब वो हमारी मानसिकता को उस दिशा में परिवर्तित करता है जहां हम सफलताओं को देखते हैं और उनको पाते हैं। तो आधुनिक समय में जब तमाम सारे तनाव के कारण है, जैसे हम प्रकृति से दूर रहते हैं, हमारा सोना पीना खाना, हम परिवार से दूर रहते हैं, जी जी सिर्फ भौतिक भौतिक उपलब्धि के लिए हम अपने घर से दूर चले जाते हैं, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जैसे कि मैं जी खुद अपनी जड़ों से दूर हूँ। लेकिन ऐसे में भी कुछ चीजें हैं जो ज्योतिष हमें जोड़ता है अपने, कहना चाहिए, ग्रहों के साथ और अपने जड़ों के साथ। ठीक है। वर्तमान समय में ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रयोग ये है कि जहां पर हम अपने आप को असफल महसूस करते हैं, यहाँ चाहे कुंठित महसूस करते हैं, वहां हम ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं या ज्योतिष का प्रकाश डाल सकते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से घटक हैं जहां हम सफल हो सकते हैं, और किन चीजों से हमें बचना चाहिए। जी जी तो ये प्रयोग हमारे जीवन में न सिर्फ हमको सफलता दिलाता है, बल्कि आत्म उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज्योतिष से बढ़िया साधन मुझे अभी तक नहीं मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात। तो क्या ये प्रश्न पूरा हुआ, उत्तर पूरा हुआ आपके लिए, या कुछ और बोलना पड़ेगा इसमें? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही विस्तार में बताया है। और एक वो जैसे आपने वो जो बताया कि ज्योति के बगैर, बिना प्रकाश के हमें चीजें दिखती नहीं है, तो एक डायरेक्शन मिलता है। जो बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल रॉ होता है, उसके उसको कुछ पता नहीं होता है दुनिया के बारे में। तो ये भी एक प्रकाश की तरह है। और इस चीज से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस सवाल का जवाब दिया है और बड़े विस्तार से। बट फिर भी अगर किसी, जो भी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके मन में अगर कोई सवाल होगा, तो वो कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। और बाकी आगे मैं आपका कांटेक्ट भी दूंगा, लोग आपको, आपसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये आता है जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई, जो, क्योंकि ज्योतिष, ये जो साइंस है, इससे बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी की जाती हैं। तो जो फलादेश होता है उसका क्या आधार होता है आपके हिसाब से? देखिए, हाँ, देखिए, ज्योतिष के बारे में ये सीधी सी बात है कि ये एक विज्ञान है प्रवृत्ति का। जी जी इसको नहीं कहेंगे कि, अब ये एक अलग बात है कि
तमाम सारे ज्योतिषी ऐसे हैं कि जो बिना जन्म कुंडली देख कर के भी पूरी बातें बता देते हैं। जी तो जी उनका स्तर कुछ बहुत ऊंचा होता है, उनके ऊपर गुरुजनों की, ग्रहों की विशेष कृपा होती है। तो जी वर्तमान स्थिति में मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कभी कहीं उस स्थिति तक पहुंच पाया हूँ। अभी तो प्रयास जारी है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। जी लेकिन जो ज्योतिष में बृहद पराशर में या दूसरे अन्य ज्योतिष की पुस्तकों में है कि ये प्रवृत्ति का ज्ञान है, टेंडेंसीज जिसको बोलते हैं, जी जी उसका ज्ञान है। तो 100% फलादेश सही होगा इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। ये सिर्फ ठीक है ब्रह्मा कह सकते हैं या फिर जो लोग उस स्तर के हैं। ठीक है। एक साधारण ज्योतिषी के अनुसार जो है कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिनको हम आकलन करते हैं, जैसे वो जी गणित में होता है ना, परमानेंट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जी यस और नो, जो चीजें होती है उस तरह की। तो हाँ, आपका जो प्रश्न है कि हम ज्योतिष के लिए मतलब हमें क्या क्या किन सूचनाओं की आवश्यकता है, यही ना? जी जी। जो फाइनल प्रेडिक्शन जैसे कहते हैं, तो सबसे फलादेश देते हैं, वो किस बेसिस पे देते हैं? पहले, हाँ, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जन्म कुंडली बनती कैसे है। ठीक। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जिसके जन्म समय को, किस तिथि को या किस तारीख को, तिथि नहीं बोलेंगे क्योंकि तिथि चंद्रमा का उससे कैलकुलेशन से होगा, जी जी हम तारीख या डेट बोलेंगे। बाद में उसको फिर हम अपने मतलब ज्योतिष के अनुसार आकलन कर लेंगे। तो जन्म का स्थान, जन्म की ठीक है तारीख और जन्म का समय। बहुत से लोग होंगे जिनको जन्म के समय में संशय होता है, तो उसके लिए संशोधन भी हो जाता है ग्रहों को की ठीक है। स्थिति देखते हुए, घटनाओं को देखते हुए। जी ये तीन तीन बातें हो गई। उन तीन चीजों से हम उस समय का ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है, जी जी उस समय की परिस्थिति क्या होती है, वो परिस्थितियां सारे जीवन उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है। जैसे एक बच्चा एक धनी परिवार में पैदा हुआ है, उसे बचपन से नौकरों की आदत लगी हुई है, ठीक है, खर्च करने की आदत पड़ी हुई है, वो कितना भी गरीब हो, कहीं पे भी परेशानी में, लेकिन उसकी जो वो प्रवृत्ति होती है बचपन की, वो बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होती है, जिसको बेसिक टेंडेंसीज बोलते हैं। जी जी ठीक है। उसी तरीके से ज्योतिष के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म, बच्चे या बच्ची का जन्म होता है, तो ग्रहों की क्या स्थिति है, वो उनका प्रभाव सारे जीवन बना रहता है। ठीक वो है। परिस्थितियों के अनुसार, ग्रहों की गति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जी जी तो इन चीजों से पहले हमें जन्म कुंडली बन गई। जब कुंडली ठीक। बन गई तो उसमें कुछ आगे आता है, लग्न है, राशि है, ग्रहों की क्या स्थिति है, ये सब देखने के बाद उसका फलादेश होता है। जी जी ठीक है। तो एक तो समय की जानकारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप उस प्रदेश तक पहुंचे, और फिर इससे ग्रहों और राशियों की भी जानकारी मिल जाती है। देखिए, अगर कुंडली बनती है, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। लोग अक्सर आ जाते हैं, मेरा मंगल उच्च का है तो मैं तो सेनापति होना चाहिए, मैं ऐसा, मेरा गुरु उच्च का है, मैं तो जी जी मुझे तो प्रोफेसर होना चाहिए। कोई एक ग्रह या कोई एक कारण देख के चले आते हैं और पूछते हैं। तो ये अन्य मतलब ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, मेरा एक्चुअली क्योंकि जो किसी अगला एक सवाल है दिन, वो इसी पे है। जैसे आपने बोला, ये जैसे अगर समय की जानकारी हो तो उससे फलादेश में वो एक बेसिक वो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो अब जैसे उससे राशियों ये ग्रहों की भी जानकारी होती है, तो अब बहुत सारे लोग वो यही सारी चीजें जैसे आपने बोला, मंगल उच्च का या नीच का, या तो जो अगला सवाल है मेरा वो ये है कि भाई, जो घर होते हैं, भाव, तो उन भावों में ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम एक कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कई ठीक तरह की होती है, ठीक है। ठीक है। तो जो अब यहाँ पे ये बताना भी महत्वपूर्ण है कि मैं जिस, ये उत्तर भारतीय कुंडली होती है, ठीक है। जिसमें एक, जी, क्योंकि होती दक्षिण भारतीय कुंडली भी होती है और एक जो सर्किल में भी बनी कुंडली होती है,
जिसे पाश्चात्य में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक पाश्चात्य है। ज्योतिष वाले भी। जी जी। लेकिन जो हमारा है वो बृहद पराशर का पूरा पद्धति है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि आप बहुत सारी चीजों का ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक ही चीज को। जैसे ज्योतिष में तीन अलग अलग विभाग हैं। पहला विभाग है सिद्धांत, दूसरा है संहिता, तीसरा है होरा। ठीक है। सिद्धांत जो है गणितीय पक्ष है, जिसको हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इन सबको जोड़ के जी ग्रहों की क्या दिशा है, क्या। संहिता होता है जहां पर हम सामूहिक, जैसे किसी देश में क्या होने वाला है, या कोई महामारी आने वाली है, या कोई जो बड़ी घटना है जिसमें किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं होती है, वो होता है संहिता। ठीक है। और तीसरा होता है होरा। ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ होरा पे ही काम करते हैं। ठीक है। तो हाँ, हमारा आशय ये है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं कि हाँ जी कुंडली बन गई है, ठीक है, अब उसका फलादेश में इस ग्रह का कैसे क्या होगा, जी जी। तो यहाँ कहने का मतलब अर्थ ये है कि हम ज्योतिष में जो हमारी अपनी जो पद्धति है, जो हमारे गुरु जी की पद्धति है, हम ये है कि उसमें लोग कई अलग अलग तरीके के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन गुरु जी का ये कहना है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अनुसार आपको चलना है। ठीक है। जी। ठीक है। तो अब अच्छा, जो ज्योतिष में बहुत सारी ये भी मानना है कि जैसे बहुत सारे जातक के कुंडली में दोष पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जी मांगलिक दोष है या काल सर्प दोष है, तो ये क्या होता है? देखिए, जीवन दोनों चीजों से बना हुआ है, ठीक है। जी जी। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। हम किसी भी कुंडली को पूरी तरह अच्छा नहीं कह सकते हैं, किसी भी कुंडली को पूरी तरह खराब नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ दोष भी होते हैं, हर तरह के योग होते हैं, और ये होने भी चाहिए हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा, जैसे घर्षण नहीं होगा तो गति जी नहीं जी। होगी। अच्छा, तो ये इसको आप दोष कहते हैं या योग कहते हैं? देखिए, योग को हम धनात्मक तरीके से ले लेते हैं, योग हाँ। दोनों होते हैं। जी जी। योग भी योग होता है, हाँ। योग तो सब कुछ हो गया ना, योग तो संपूर्ण हो बिल्कुल। गया। जी जी। अब उसमें जो नकारात्मक है उसको हम दोष बोल देते हैं। अब जैसे ठीक। कुछ दोष हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि दोष भी होते हैं, उनका निवारण भी होता है। अच्छा। लेकिन वापस आते हैं, 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। मतलब अगर हम निवारण करते हैं तो हम कुछ सीमा तक उसका निवारण कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर पूरी तरह से हटा सकते होते तो पता नहीं कितने लोग महामृत्युंजय का जप करा के अमर हो गए होते हैं। हाँ, ये सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही है। बिल्कुल सही बात। इसलिए, और दोस्त भी जो है वो समय के अनुसार घटते भी जाते हैं। देखिए, यहाँ एक बड़ी अच्छी, बड़े मनोरंजक बात आपसे मैं बताना साझा करना जी चाहूंगा जी। बताएं। कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता जाता है। वो कम क्यों होता जाता है? जी। क्योंकि एक तो समय बीतता जाता है और मनुष्य उस उन चीजों का आदी हो जाता है। जैसे पहले किसी को एक बार चोट लगी तो उसको बड़ा दर्द होता है, फिर दो चार बार, फिर एक बार एक चोट लगी तो थोड़ा सा कम हो गया है, फिर वो पता लगा 50 साल का फिर चोट लगी तो वो तो उसको सोचता है अरे ये तो आदत। 20 साल पहले भी लगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। बिल्कुल सही बात। जी। जी और ज्योतिष का मैं एक और अच्छी चीज आपसे बताना चाहूंगा जो सबके लिए हितकारी है, कि जैसे किसी ज्योतिषी ने फलादेश किया कि आपका अभी तो समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जुलाई से आपका समय बदल जाएगा, जी। जी काफी अच्छा हो जाएगा। तो अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है। ठीक है। जुलाई तक तो आप शांति से है ना, जब बिल्कुल बदलेगा बिल्कुल। बदलेगा, नहीं बदलेगा नहीं हाँ, बदलेगा। 5-6 महीने। और ये होता नहीं है कि समय। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक है ना, और पॉजिटिव ये होता नहीं कि समय फीलिंग आ बदल। जाती है। जी। जी। हाँ। और ये असंभव है कि समय बदलता नहीं। ठीक है। हाँ, समय को बिल्कुल तो बदलना है, बिल्कुल। कभी भी अच्छा बराबर नहीं बना रहेगा। तो ज्योतिष क्या करता है, हमारे माइंड सेट को इस तरह से चेंज कर देता है, हमारे
दिमाग को ऐसा परिवर्तित कर देता है। अगर अच्छी तरह से फलादेश हो तो यहाँ पर एक देखने वाली बात और भी, जी कई बार जी ऐसा हाँ। होता है कि लोग डरते हुए आते हैं कि राहु मेरा खराब है, मैंने उसमें इंटरनेट पे पढ़ लिया, मैंने किताब में पढ़ लिया कि मेरे पे ये दोष है, जी जी और बिल्कुल घबराया बिल्कुल। हुआ आता है। तो मेरी जो अपनी कहना चाहिए व्यक्तिगत लोगों से एक निवेदन है कि इस तरह की आधी अधूरी अधूरी घटनाओं को लेकर उसका फलादेश ना करें प्लीज, जी कृपया। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छा है कि किसी समझदार या एक अच्छे इंसान या किसी से दूसरे से जाके बात कर ले, लेकिन अपने मन से इस तरह की नकारात्मक घटनाओं को अपने दिमाग में ना बैठा ले। सही बात। ये आज के समाज में, मैं क्योंकि 20-25 साल से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ इन चीजों को। मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे ईश्वर ने, गुरुजनों की आशीर्वाद से मुझे एक अवसर मिला है इन चीजों को हटाने का। कि जो भ्रांति फैली हुई है इंटरनेट, किताब और कहीं से सुन के, कई बार लोग आते हैं सुन के इंटरनेट ही शुरू हो किताब जाते हैं कि हाँ जी मैं तो। और एक और चीज है, जैसे जी टेलीविजन पे न्यूज चैनल्स पे भी बहुत सारे जी प्रोग्राम्स आते रहते हैं जो बिल्कुल डरा रहे हैं। अब जैसे जी खास साथ दोस्त की बात की जाए तो वो कुछ फोटोज भी वो ऐसे आएंगे और कुछ ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा कि इंसान थोड़ा सा डर जाता है। तो ये डराने वाला बहुत ज्यादा मतलब है। हमारे आसपास काफी चीजें जी होती हैं। तो इस जी। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन पे बस यही कहना चाहेंगे कि अभी ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की रुचि बढ़ रही है। मैं एक बड़ा मजे की बात आपसे साझा करूंगा कि जी जी एक समय था जब मैं यूरोप में अनुवादक की तरह था, तो लोग आते थे, वो पूछते थे कि जी मेरे पास कितना पैसा होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, या कितनी गाड़ियां होंगी, जी बिल्कुल। कितनी शादियां होंगी। ठीक है। कितनी शादियां। आज जब मैं देखता हूँ जी कितनी शादियां अच्छा। होंगी, हाँ। कितने बच्चे होंगे, ये मुख्य नहीं था कितनी शादियां होंगी। जी जी लेकिन आज आज जो लोग आते हैं, मजे की बात है कि 18-20 साल के युवा लोग, वो भी आज पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तो मेरी बहुत सवाल, आध्यात्मिक प्रगति होगी। बहुत गंभीर सवाल। बहुत बड़ा अंतर आया है। जी जी तो आपका जो विषय था कि ये डराने वाली चीजें होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की रुचि बढ़ रही है इन क्षेत्रों में। लेकिन इस जी रुचि को बढ़ने के से ज्योतिष को नुकसान तो हो ही रहा है, उसके उससे बड़ा फायदा हो रहा है कि प्रचार हो रहा है। बाद में देखिए, ज्योतिष अपने आप में इतना मजबूत विषय है, या कोई भी जो कुछ भी जो सत्य है वो मजबूत होता है, बिल्कुल। ये सभी सही जानते हैं। बात। तो ज्योतिष अपने आप में इतना मजबूत विषय है कि लोग भ्रांति फैलाते हुए घूम फिर के फिर वापस सत्य पे आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो कम से कम प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब किसी समय आपको इस तरह की कोई नकारात्मक चीजें पढ़ने को आए, सुनने में आए, उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करिए। आप किसी को जिनको जानते हैं या जिन पे जिन पे के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जी उन लोगों से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे आप ये तय कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये देख के कि हाँ जी मेरे पे तो काल सब दोष है, बस डर गए। हो सकता है काल सब दोष हो, उसके अलावा कुछ आपके उस कुंडली में, जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे योग हो कि जो आपको कहीं अच्छा परिणाम दे रहे हो। जैसे बिल्कुल लोग बिल्कुल। डरते हैं कि राहु, अरे राहु तो मेरा ये नुकसान करवा देता है, राहु के बारे में मैंने ये पढ़ा। राहु लोगों को करोड़पति अरबपति भी बना देता है। जी जी तो हमें अपने मस्तिष्क को उस दिशा की तरफ ले जाना चाहिए आज के समय में, कि जो हमें ज्योतिष ज्योतिष के विषय में बात कर रहे हैं तो ज्योतिष पे जी बोलेंगे कि ज्योतिष पे जो अच्छे बात, जैसे एक महिला थी, वो ये बात है रशिया की एक जी महिला थी, उनकी बेटी भी साथ में आई थी। तो बाद में बेटी भी करीबन 20-21 साल की थी और महिला करीबन 40-45 से। ठीक है। बाद में वो बेटी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी फलाना खत्म होने के बाद मैंने कहा कोई और प्रश्न हो तो बताएं। तो बेटी पूछ रही, आपने कुछ नकारात्मक बताया ही नहीं, मेरी कुंडली में कुछ नकारात्मक है ही नहीं। तो मैंने कहा आप अपनी माता जी से पूछिए, उन्होंने ध्यान से सुना है। जी जो नकारात्मक था वो भी मैंने बताया है, लेकिन डराने के विषय से नहीं, समझाने के तरीके से। बिल्कुल सही बात। और
और ये अच्छी बात है कि आपने सब अच्छा अच्छा सुना, नकारात्मक आपने सुना ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 1 साल से ज्यादा नहीं है, ठीक आने है। वाले 1 साल तक। जी। ठीक है। और हमने उसको बोल दिया कि हाँ जी, आपको जो है अगले फरवरी तक जो है आप इस दुनिया से निकल लेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमने सब बोल दिया, हाँ, क्योंकि दिखाई दे रहा है, उस बेचारे का तो 1 साल बेकार हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे ख्याल में वो तो प- अभी से ही जिस समय फलादेश हाँ, उसको मिला, वो उसी टाइम से अपने आप को मान लिया कि खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। ये अब देखने वाली बात ये है कि मानव जो है वो कहीं ना कुछ गलतियां कर देता है। जी गलतियां मतलब उसका स्वभाव है, ठीक है। अब मालूम पड़ा कि उसकी कुंडली ही गलत थी, उसके घर वालों ने ही गलत जानकारी दी, या जी हमने ही उसको कार्ड भरने में गलती की। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा ये हुआ कि अगर उसको जाना है, दूसरा ये है कि ज्योतिष प्रवृत्ति पे निर्भर है, टेंडेंसीज की साइंस है, हो सकता है कहीं पे उस टेंडेंसी में फर्क पड़ रहा हो। तो उस बिल्कुल बेचारे का तो आपने 1 साल के लिए जीना बेकार कर दिया ना। बिल्कुल सही इसलिए बात है। नकारात्मक घटना। और हाँ, तीसरी एक बात यहाँ पर और बोलना चाहेंगे जी जी कि जैसे किसी को ये है कि हाँ जी उसकी दुर्घटना का योग है, उसे कार नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। अब वो जी घर से निकलने वाला और उसका दिमाग, और उसको, और कार के बगैर वो जा भी नहीं सकता कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है उसके आसपास में, ट्रेन है नहीं, उसको जाना भी जरूरी है। और जी उसके मन में बिल्कुल। है कि पंडित जी ने बोला कार कार संभाल के चलाना, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। वो बेचारा, और उसको बता भी दिया गया है कि फरवरी को 9 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपका समय ठीक नहीं है, बता दिया गया है। ठीक है। जी अब वो जी गाड़ी लेके निकलेगा तो बेचारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, तब तक तो परेशान होगा ही, इस परेशानी में भी वो एक्सीडेंट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिष समझने सीखने वालों को और समझाने वालों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी जो हमें गुरुजनों से मिली है वो यही है कि नकारात्मक घटनाओं को भी जैसे कैप्सूल में कड़वी दवा पिला दी जाती है, कैप्सूल के जी अंदर डाल दिए, तो उसी तरीके से जो नकारात्मक स्थितियां उनको आगाह किया जाए लेकिन डराया ना जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये काल बिल्कुल सर्प योग, मंगल दोष, ये इन सब का कहना चाहिए, इन सब का कुछ ना कुछ रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत है उसको शांति से बैठ के समझने की और उनके उपाय करने की। जैसे ग्रहों की पूजा सही बात है। होती है, रत्न पहनते हैं, कुछ कर्मों से भी बदले जाते हैं, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे कभी, जब कभी दोबारा बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और काफी अच्छी जानकारी मिली आज आपसे। और इनफैक्ट मैं तो ऑलरेडी आपसे आज मेरे को 3 साल हो गए आपसे कनेक्टेड हुए। और जी आपने मुझे भी, मेरा भी मार्गदर्शन किया था। और बहुत मतलब आपसे मिलने के बाद मैंने आपसे मिला था, मैंने अपने कुंडली को दिखलाने के लिए। आपने जो चीजें बताई मेरे राशि या जो भी चीज, वो एक तरफ का है। लेकिन उसके बावजूद आपने जो एक जनरल चीजें होती हैं, जो जीवन के बारे में जो सच्चाई, वो सारी जो चीजें बताई, उससे काफी फर्क पड़ा। और मेरे को लगता है कि और भी जो लोग हैं जिनको जो अपना कुंडली दिखलाना चाहे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं जी आपका स्वागत है। कांटेक्ट डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके पास समय होगा भविष्य में, तो हम फिर चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। ज्योतिष, जैसा आपने बताया है कि ये पूरा एक सागर है। और हम जितना अध्ययन करेंगे उतनी ही गहराई में ये चीजें चली जाती हैं। तो बट एनीवे, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ इसके लिए। यहाँ पर एक जी टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज के युग में हमें बहुत ज्यादा गणितीय पक्ष पे, अगर हम ज्योतिष स्वदेश के बारे में बात करते हैं, अगर हम ज्योतिष जी सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमें सिर्फ अगर हम स्वदेश को केंद्रित करते हैं तो गणितीय पक्ष के बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और सहयोगी होता है जिसको हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर बोलते लैपटॉप हैं। या कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात। जी जी उसको बड़े आराम से बिना किसी गलती कर सकते हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी उस पे आपने सिर्फ डेट ठीक है। टाइम डालना होता है और वो सारा चार्ट।
बन के आ जाता है। बट ये है कि चार्ट आने के बाद भी अगर आप चार्ट को पढ़ना नहीं जानते तब आपको वापस से किसी